अपना प्रिंट आउट कलेक्ट कर सकते हैं। उसका जो जिरोक्स का प्राइस होगा वो आपको पे करना होता है। साइंस का बन रहा है, वो भी मिल जाएगा। कहां तक हुआ था? आज कंप्लीट कर देंगे इसको। ये हो गया था यहां तक। ये हो गया है। ये हो गया। यहां से होना था शायद, यही से होना था ना। यहां तक तो हुआ है, चलो जी। क्या यहां तक हुआ है? और पीछे ये हुआ है। हाँ, यहां तक हुआ था पक्का। देख लीजिए, मिल गया। CO2 अग्निशामक क्लास बी और क्लास डी प्रकार के आग बुझाने के लिए प्रयोग करते हैं। मानव शरीर पर बिजली के झटके जोर से किस पर लगता है? लाइन वोल्टेज पर कि न्यूट्रल पर? चला, लाइन वोल्टेज ज्यादा होगा जोरदार झटका लगेगा, लाइन वोल्टेज कमजोर होगा तो कम झटका लगेगा। यही ना बात है। इलेक्ट्रिक फायर के मामले में सूखा बालू का प्रयोग करना है कि भींगा बालू का? भींगा बालू दीजिएगा, आयनन हो जाएगा। चला, जल आयनित हो जाएगा, करंट का प्रवाह तेज हो जाएगा। CCl4 का पूरा नाम कार्बन टेट्रा क्लोराइड। इसे अग्निशामक के रूप में प्रयोग किया जाता, इसको हम CTC कहते हैं। क्या कहते हैं? चला, CTC कहते हैं, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। आदेशात्मक चिन्ह का आकार कैसा होता है? गोल, रंग नीला तथा चिन्ह कैसा होता है? सफेद। और चेतावनी चिन्ह का आकार कैसा होता है? त्रिभुजाकार। तथा बॉर्डर कैसा होता है? बॉर्डर और संकेत चिन्ह कैसा होता है? काला। कैसा? सूचना का चिन्ह का आकार वर्गाकार होता है और बैकग्राउंड का रंग चिन्ह कैसा होता है? सफेद रंग का होता है। ग्राइंडिंग करते समय आंखों की सुरक्षा के लिए ये वाला ऐनक का प्रयोग करते हैं। यह ऐनक हमें पराबैंगनी और अवरक्त किरणों से क्या करता है? बचाता है। चिपिंग समझते हैं? कभी छीले हैं मेटल को, धातु को कभी छीले हैं? नहीं। अरे कभी हेक्सा से काटे हैं, उसमें जो छोटा छोटा चिप निकलता है उसी को हम लोग चिपिंग कहते हैं। कहता है चिपिंग करते समय कार्टिज एज का, कार्टिज एज वह एज होता है जो आसानी से सतहों में मांसपेशियों में धंस जाता है, उसका ध्यान रखना चाहिए कहीं वो एज आपके मांसपेशियों में धंस ना जाए। सीटीसी बोले तो अग्निशामक यंत्र किसका बना होता है? किसका बना होता है? पीतल का। बिजली के तारों पर ओवरलोड और मूविंग पार्टों पर लुब्रिकेशन ना होने से भी आग लगने का मुख्य कारण। अगर इसमें बिजली के तार पर अगर ओवरलोड या मूविंग पार्ट, या तो बिजली का तार है, जो तार है उसमें ओवरलोड हो जाएगा तब आग लगेगा, या नहीं तो चला ये जो मूविंग पार्ट्स हैं इस पर आप मोबिल नहीं दीजिएगा तो घर्षण से आग लग जाए।
या तो ओवरलोड या शॉर्ट सर्किट से आग लगेगा, या नहीं तो जितना घूमने वाला पार्ट्स है उसमें अगर ग्रीस और मोबिल आप नहीं दीजिएगा लुब्रिकेंट, तब भी आग लग जाएगा। बोलो न रे। मानव शरीर से गुजरने वाली धारा का परिमाण 1 मिली एम्पियर से कम हो तो आघात की अनुभूति होती है कि नहीं होती? शरीर का प्रतिरोध उतना होता है कि आपको आघात की अनुभूति नहीं। ज्वलित विद्युत तार के लिए कार्बन टेट्राक्लोराइड अग्निशामक उचित एजेंट है। हम बोले थे विद्युत धारा की आग को बुझाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? किसी तैलीय फर्श पर 100 डस्ट, 100 मतलब चला आरी, 100 मतलब जैसे मान लो कहीं पर तेल गिरा हुआ तो या तो बालू डाल दें, या तो आरी से जो लकड़ी वगैरह काटते हैं उसका जो डस्ट बुरादा होता है उसको डाल दें। डस्ट मतलब बुरादा, 100 मतलब आरी। जैसे चला कहीं पर तेल है गिरा हुआ तो या तो वहां बालू डाल दीजिए, या तो पहले उसको हटा दीजिए। अगर हटा नहीं पा रहे हैं तो बालू डाल दीजिए। बालू नहीं डाल पाते तो आरी से जो काटते हैं तब जो उसका डस्ट लकड़ी का बुरादा निकलता है वो डाल दीजिए। उसको हम 100 डस्ट कहते हैं। कहते हैं किसी तैलीय फर्श पर के 100 डस्ट या रेत डालकर साफ करना चाहिए। नाक से खून आने पर कहां पानी डालना है? सिर पर पानी डालना है। घायल व्यक्ति के अधिक खून बहने की दशा में घाव को दबाना चाहिए ताकि खून का बहाव क्या हो सके? कम हो। ग्राइंडिंग करते समय हमेशा व्हील के साइड जिधर चला गार्ड लगा हुआ होगा, व्हील मतलब चक्का, व्हील के गार्ड के तरफ, किसके तरफ? गार्ड के साइड में खड़ा होना चाहिए। कहता है ग्राइंडिंग करते समय हमेशा व्हील के गार्ड के साइड खड़ा होना चाहिए, जिधर गार्ड होता है उस साइड खड़ा होना चाहिए। कृत्रिम श्वास की सिल्वेस्टर विधि को उस स्थिति में प्रयोग किया जाता है जब पीड़ित के कहां पर छाले हो? सीने पर छाले। ये सिल्वेस्टर विधि सीने पर छाला होता है तभी ना प्रयोग करते हैं। और सेफर्ड विधि जब पीठ पर छाला हो। ना इसका एक और पार्ट होगा। एक मिनट भाई, होल्ड डाउन। इसका एक और पार्ट होगा। एक और पार्ट है ना बचा हुआ। ये कंप्लीट हो गया। हाँ बोलिए तो। फ्रीजिंग धारा ही पढ़ाए थे आज। फ्रीजिंग धारा से पढ़ाना था। बहुत छोटा। अच्छा कोई बात नहीं, लाओ। अरे कोई बात नहीं भाई, जहां तक पढ़ाए थे वहीं से पीछे चलते हैं। ग्राइंडिंग करेंगे तो गार्ड वाले साइड में खड़े रहेंगे। कृत्रिम सिल्वेस्टर विधि जब सीने में छाले पड़ते हैं, सेफर्ड विधि जब पीठ में छाले पड़ते हैं। सिल्वेस्टर विधि सीने में छाले पड़ेंगे तब सिल्वेस्टर विधि पीठ के बल लेटाएंगे, और सेफर्ड विधि में जब पीठ में छाले पड़ेंगे सीने के बल लेटाएंगे। सही है ना? कोई बात नहीं। घायल व्यक्ति का अधिक खून बहेगा तो घाव को क्या करना? दबा देना। नाक से खून बहेगा, पानी डाल देना। और तैलीय पदार्थ होगा तो 100 डस्ट यानी आरी से काटने पर जो डस्ट निकलता है और रेत डालकर घर्षण बढ़ा देना है। बोलो न रे। मानव शरीर से गुजरने वाले परिमाण का 1 मिली एम्पियर होगा तो धारा बहेगा? बहेगा, आघात नहीं लगेगा। विद्युत तार में की आग बुझाने के लिए कार्बन टेट्राक्लोराइड, सही है ना? इसी को हेलोन प्रकार का आग भी कहते हैं। कार्बन टेट्राक्लोराइड का जो सिलेंडर होता है पीतल का बना होता है। किसका बना होता है? आग तब लगता है जब मूविंग पार्ट में आप लुब्रिकेंट नहीं डालते, खरखर हो जाता है, या ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किट होता है। सही है? चिपिंग करते समय कार्टिज एज का ध्यान रखना चाहिए। वह एज जो आप में आसानी से क्या हो जाए? चुभ जाए, उसका ध्यान रखना है, उसको हटा देना है। सूचना का चिन्ह आकार में कोई दिक्कत नहीं ना है? पीछे भी पढ़ाए हैं। बोलो न रे। सूचना का चिन्ह का बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए? पूरा वर्गाकार होगा, बैकग्राउंड हरा होगा और चिन्ह सफेद होगा। यही ना बात है? ये आदेशात्मक चेतावनी सब पीछे पढ़ा दिए हैं। इलेक्ट्रॉनिक फायर के मामले में सूखा बालू की भींगा बालू?
CCl4 का उपयोग बिजली से लगी आग बुझाने के लिए। मानव शरीर पर बिजली के झटके जोर लाइन वोल्टेज पर लगेगा कि धीमा लाइन वोल्टेज पर? CO2 अग्निशामक क्लास बी क्लास डी प्रकार की आग बुझाने के लिए काम में आते हैं। सही बात है। यदि तेल, पेट्रोल, विद्युतीय दोष की वजह से लगी आग हो तो प्रयोग किए जाने वाले अग्निशामक कौन से अग्निशामक होंगे? CTC, दैट इज कार्बन टेट्रा क्लोराइड। यदि किसी पीड़ित व्यक्ति को छाती व पेट में चोट हो तो कौन विधि? नेल्सन विधि। छाती या पेट में चोट होगा यानी सिल्वेस्टर विधि है। सिल्वेस्टर विधि का ही दूसरा नाम नेल्सन विधि है। बोलन रे। पैरों की सुरक्षा के लिए कौन शू पहनना चाहिए? लेदर का शू। सेफर्ड विधि में विद्युत झटके के पश्चात रोगी को किस विधि? सेफर्ड विधि। सिल्वेस्टर में सीने में छाला, सेफर्ड में पीठ में छाला। तो किसके बल लेटा देना? सीने के बल। तो सेफर्ड विधि में किसके बल लेटाना है? छाती के बल। गैस में लगी आग, ठोस, द्रव, गैस, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो गैस में लगी आग श्रेणी सी की आग है ना। ISO का पूरा नाम क्या है? आप बी क्लास की आग बुझाने के लिए हम लोग फॉर्म फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करते हैं। इसी तरह ए क्लास की आग बुझाने के लिए हम लोग पानी का उपयोग करते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड का भी। सूचनात्मक चिन्ह का बैकग्राउंड कैसा होता है? CO2 अग्निशामक बी और डी दोनों क्लास की आग को बुझाता है। इंडियन इलेक्ट्रिसिटी नियमानुसार बिजली के झटके से पीड़ित लोगों को पुनर्जीवित व कटआउट नियम कितना के महत्व दिया गया है? ये नियम 44 है, जिसमें बिजली का झटका जब लगता है तो उसके लिए क्या गाइडलाइन होना चाहिए? वो इंडियन इलेक्ट्रिसिटी, भारतीय विद्युत नियम कितना में दिया हुआ है? 44 में। मानव शरीर में बिजली के झटके का प्रभाव किससे पड़ता है? लाइन वोल्टेज। लाइन वोल्टेज ज्यादा होगा झटका ज्यादा लगेगा, लाइन वोल्टेज कम होगा झटका कम लगेगा। न्यूट्रल में करंट नहीं होता है। हाँ, जैसे अगर आपके पीठ पर छाले पड़ेंगे तो ऐसे दबा के तब फेफड़ा को दबाइएगा छोड़िएगा तब ना वो फैलेगा, तब सांस आ पाएगा। पीठ पे कैसे चलेगा? जलने से थोड़े सांस बंद हो रहा है, मूर्छित होने से सांस बंद हो रहा है। जलने से सांस बंद नहीं। देख के जिधर चोट ज्यादा लगा है उधर नहीं लेटाना है। कहने का मतलब यह है, चोटी से ना पता चलेगा छाला है कि नहीं है, और कैसे पता चलेगा? जैसे अगर कोई गिर गया मान लीजिए इससे, इधर रगड़ा गया, खून निकल रहा है, इधरे से आप ऐसे दाब के और जोर से दाबिए, जो होने मरने का वो मर जाएगा, गड़बड़ा नहीं जाएगा। उछाला दिखेगा आपको कि किधर चोट ज्यादा लगा। जिधर एक लाइन में आप समझिए कि जिधर चोट ज्यादा लगा है उसके बल नहीं लेटाना, जिधर चोट कम लगा है उसके बल लेटाना। विद्युत उपकरणों में फैन या झाग प्रकार के अग्निशामक का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। देखो, ये जो विद्युत उपकरण से जब आग लगती है तो फैन प्रकार का यानी फॉर्म फायर एक्सटिंग्विशर जगह में फैन निकलता है उसका प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि फैन में जल रहता है। क्या रहता है? जल लगेगा, बिजली से लगी आग पे डाल दोगे तो गड़बड़ा नहीं जाएगा। विद्युत धारा की चाल, देखो ये हमेशा ध्यान रखना चला, ध्वनि की चाल। किसकी चाल? ध्वनि की चाल। ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है, यांत्रिक तरंग की चाल और दाब तरंग, इस सब की चाल 332 मीटर पर सेकंड। अब बाद में की कहेगा प्रकाश की चाल, विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल, और क्या? प्रकाश की चाल, विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल, और बोलो चला, ऊष्मीय विकिरण की चाल। ये सब होता है 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड। लिखो, कलम में नहीं है, भोज खाने आती है। हाँ,
बुक दूसरा है। 100 समस्या तुम्ही को है। विद्युत धारा की भी चाल। हो गया। ध्वनि तरंग, यांत्रिक तरंग, दाब तरंग कितना? 332। प्रकाश, विद्युत चुंबकीय तरंग, ऊष्मीय विकिरण, विद्युत धारा 3 गुणा 10⁸ क्या? वही वहां अप्रॉक्स वैल्यू है। हो गया। तो चला, विद्युत धारा की चाल प्रकाश की चाल के बराबर होती है कितनी? 3 गुणा 10⁸। आग बुझाने वाले एक्सटिंग्विशर में काला रंगीन बैंड किसको दर्शाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। अगर ये काला रंगीन बैंड होगा तो ये किसको दर्शाता है? चला, वेटेड केमिकल फायर एक्सटिंग्विशर में पोटेशियम तत्व इस्तेमाल किया जाता है। इसका उपयोग रेस्तरां, वसा, रसोई और तेल से लगी आग बुझाने के लिए किया जाता है। किसका उपयोग? वेटेड केमिकल का। हेलोन, हेलोन बोले तो ब्रोमो क्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन। जैसे हम लोग कहते हैं चला CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, उसी तरह होता है ब्रोमो क्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन। भरी जाती है हेलोन प्रकार में। हेलोन मतलब हेलोजन, हेलोजन मतलब क्लोरीन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, यही ना हेलोजन है। हेलोन अग्निशामक में तुमको अगर पूछेगा क्या होता है तो क्या कहिएगा? ब्रोमो क्लोरो डाइफ्लोरो मीथेन। इस अग्निशामक को यूनिवर्सल अग्निशामक भी कहा जाता है। हाईलाइट करो, इस अग्निशामक को क्या कहा जाता है? यूनिवर्सल अग्निशामक भी कहा जाता है। मिल नहीं रहा है? कहां खोज रहा है? देखो न, बलिया पहनो न, बलिया, बलिया पहनो बाबू। क्योंकि यह प्राय सभी प्रकार की आग बुझाने के लिए प्रयुक्त होता है। हालांकि ज्यादातर इसका उपयोग विद्युत उपकरण से लगने वाली आग को बुझाने में किया जाता है। आर्क वेल्डिंग, ये तो पढ़ा दिए थे हम तुमको। आर्क वेल्डिंग में हम बोले थे चश्मा यूज करते हैं पराबैंगनी और अवरक्त किरणों से क्या करने के लिए? बचाने के लिए। पढ़ाए थे। फ्रीजिंग धारा सीमा लगभग 10 मिली एम्पियर से 40 मिली एम्पियर। फ्रीजिंग धारा मतलब लगेगा तो लगले रहेगा, छोड़ेगा नहीं। अगर कोई व्यक्ति बेहोश हो जाता है तो पहली कार्रवाई होनी चाहिए कि व्यक्ति के सांस की जांच करें। ऊष्मा संबंधी बीमारी होने पर गीला कपड़ा की सूखा कपड़ा। अब फ्रीजिंग धारा, धारा के मान में होने वाली वह वृद्धि है जिसकी वजह से विद्युत झटके के संपर्क में आने वाले किसी व्यक्ति की मांसपेशियों में संकुचन उत्पन्न होता है और उसे धारा स्रोत से अलग होने से रोकता है। सड़क सुरक्षा व्यावसायिक सुरक्षा है। अरे सड़क सुरक्षा, व्यावसायिक सुरक्षा, वर्कशॉप में सुरक्षा, मशीन से सुरक्षा, ये व्यावसायिक सुरक्षा। रोड पर सुरक्षा व्यावसायिक सुरक्षा है। कपास, लकड़ी, कागज में लगी आग श्रेणी 1 की आग है। इसको किससे बुझा सकते हैं? पानी से। बोलो ना रे। ये तो बाकी पीछे हम आपको पढ़ा दिए। बाकी जो क्वेश्चन है आप उसको देखिए। देखिए पहला क्वेश्चन, 1 2 3 क्वेश्चन पूछा है एएलपी में। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत से लगने वाली आग का कारण नहीं है? बताइए। दरवाजा खोल देंगे तो बिजली से आग लग जाएगा। किस प्रकार के अग्निशामक का उपयोग द्रवों के कारण लगने वाले आग में किया जाता है? ठोस होगा तो श्रेणी ए, अद्रव होगा तो श्रेणी बी। सही है। क्या होगा आंसर? विद्युतीय उपकरण में अग्नि को किस श्रेणी में रखा गया है? इसको ठीक कर लो, इसको श्रेणी डी कर लो। डी नंबर ऑप्शन में लिखो श्रेणी डी। डी नंबर ऑप्शन को ठीक कर लो।
डी नंबर ऑप्शन में इलेक्ट्रिक लिखा हुआ है ना, इलेक्ट्रिक को काट दो और लिखो श्रेणी डी। लिखा श्रेणी क्या, डी। अब बताओ, वर्ग बी की आग को नियंत्रित करने के लिए किस अग्निशामक का उपयोग किया जाता है? CO2 का ना, कि लकड़ी का टुकड़ा? अरे चला, ये पेट्रोल और डीजल में लगी आग है। श्रेणी बी की आग क्या है? द्रव में लगी आग। तो चला बता, लकड़ी का टुकड़ा से बुझ जाएगा? पानी से? कार्बन टेट्राक्लोराइड बहुत महंगा होता है, इसलिए उसका उपयोग नहीं करते हैं। तो किसका उपयोग करेंगे? CO2 का। किसका उपयोग करेंगे? वायु के, 5वां नंबर क्वेश्चन, वायु के संपर्क में आने पर आग पकड़ लेता है, किसमें? सबको पता है किसमें? सोडियम में। अब बाकी क्वेश्चन चला आप एक बार देख लीजिए, सबका एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है। ALP में यही 3 क्वेश्चन पूछा था, सारा सेटिंग में लाके, ठीक है। बाकी सारा क्वेश्चन आप देख लीजिए, सबका एक्सप्लेनेशन भी किया हुआ है। पहले आप बनाइए सर, अभी नहीं देखेंगे, अभी पहले सारा क्वेश्चन बनाइए। अगर दिक्कत होगा तो हम एक दिन क्वेश्चन राउंड रख लेंगे, जो डाउट होगा तो बता देंगे। क्वेश्चन कितने लोग बना लिए? क्या? अरे होगा, रुके यार, कुछ और काम है, वो जो माइंड टेस्ट ना होगा, बर्दाश्त करो। लाओ 22 नंबर बता ही देते हैं। पेट्रोल में लगी आग बुझाने के लिए डैश का प्रयोग किया जाता है। क्या प्रॉब्लम है? रेत की बाल्टी, फोम प्रारूपी आग बुझाने वाला यंत्र, रेत की बाल्टी, पानी की बाल्टी, शुष्क पाउडर युक्त बुझाने वाले यंत्र। क्या प्रॉब्लम है उसका? फोम की आग से नहीं बुझेगा? अरे बोलो चुट्टा, क्या समस्या है? 22 में आंसर गलत है क्या? चित्र में प्रदर्शित वर्ग डी अग्नि के लिए सबसे उत्तम अग्नि बुझाने वाला यंत्र क्या है? व्हाट इज द प्रॉब्लम? अभी तुरंत हम बताएं, हेलोन प्रकार का आग जो है वो श्रेणी डी का आग बुझाने वाला यंत्र है। CCl4 का पूरा नाम क्या है? कार्बन टेट्राक्लोराइड। क्या प्रॉब्लम? कैसन पगला है? अरे बाबू हटो तो, क्या समस्या है इसका? तनी हम देखें, तू ही दिखा दो हमरा। हाँ ठीक है सर, और यहाँ पे CCl का पूरा नाम दोनों का सेम ही दिया है। हाँ, दोनों का सेम होवे करता है, देगा नहीं? CCl भी कार्बन टेट्राक्लोराइड है, और CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड ना है रे, और CTC भी कार्बन टेट्राक्लोराइड है। व्हाट इज द समस्या है? चुटा नहाता है नहीं, बस यही, बस ये बताओ। 22-23 आप लोग पढ़िए, तो 22-23 आप लोग पढ़िए। अभी तुरंत हम बोले बिजली से लगी आग हेलोन प्रकार से अच्छे से बुझेगा। तो चित्र में प्रदर्शित वर्ग डी अग्नि के लिए सबसे अधिक अग्नि बुझाने वाला यंत्र देखो क्या होगा? गैस कारतूस हेलोन प्रकार का, और फिर दिया CCl4 का पूरा नाम क्या है? तो कार्बन टेट्राक्लोराइड। C नंबर है, ये तो है। बलिया खाली नहीं पहनो चला, अभी तुरंत बोर्ड पे बताए हैं हेलोन प्रकार क्या। चला, बलिया पहनने के बाद रिजल्ट की संभावना 20% कम हो जाती है, समझा? अब खोल लिया बलिया, देखो कैसे तैयो पहन ले हैं, तुरंत खोल के फेंको। नहीं सुन रहा है? वो तुरंत खोलो। वो बलिया मतलब हाई कॉन्फिडेंस। हम लोग के यहाँ चला ना, जब टीचर मारते थे, कब? जब तुम चश्मा पहन के जाता था, टोपी उल्टा, तो समझ जाता था ये आशिकी की ओर चल जाएगा, दे जूता, दे जूता। और जब बलिया पहन के जाता था, समझ जाता था कि अगर कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा, मार पीट करेगा, दे जूता, दे जूता। इचला जो गंदा है वो गंदा है एकदम। बलिया उलिया तो एकदम नहीं पहनो। अगर अब तुझे होना था, चला हो गया, अब तुम बच्चा थोड़े, अब तू बैल बनने वाला है। अब तेरा कपाड़ पे जो है ना पालो रखाएगा, अब पालो रखा के तेरा जोताई होगा। अब वो जमाना चला फुदुक के यहाँ फुदुक है, फुदुक के वहां अपना गए, जहां मन वहां गए। अब चला तू बनने वाला है बैल, तो बी रेडी फॉर जोतैया।
अब तुम्हारे ऊपर अब चला रिस्पॉन्सिबिलिटी आने वाली है। अब तुम्हारे पिताजी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा कर दी है, 6 महीना और तो और पिताजी तोरा साथ हैं, एक बाद मामला हो जातो गड़बड़। पीपीटी बना रहता चला तो माइंड टेस्ट वाला पढ़ा देते, लेकिन बना हुआ नहीं है, देखते हैं हम उसको बनवाते हैं। हाँ लेवल 2 का 56 नंबर, देखिए लेवल 2 का 56 नंबर क्या है? 53, 54, 55, 56। सभी श्रेणी की आग बुझाने के लिए में से किस आग बुझाने वाले यंत्र का प्रयोग? मारो, कोई मारो। 56 नंबर क्वेश्चन ना है, जो बैठा कि नहीं तुम फालतूगिरी नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 56 ना, पलटो 56, पढ़ो 56। मेरी सोर जब भी देखो बनता है कि नहीं, पढ़ा रहे। हम जहां तक देख पा रहे हैं क्वेश्चन ये है, सभी श्रेणी प्रकार की आग, यही है क्या? बुझाने के लिए निम्न में से किस आग बुझाने वाले यंत्र का प्रयोग किया जा सकता है? जब सभी श्रेणी को बुझाना है सब लोग यूज कर लेंगे। मारो, कोई तो मारो ये पत्रकार को। अरे भाई हम कहेंगे श्रेणी ए का आग पानी डाल दो, बी का आग फलना डाल दो, सी का आग चिलना डाल दो, डी का आग ढकेलना डाल दो, तो कहेंगे सब का आग बुझाना है सब डाल दो। चौड़मल कहेंगे। पकड़, आज की कार्रवाई यहीं तक, अगले दिन हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे।